हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोशियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताने वाला हूँ इन केमिस्ट्री। कैसे हम लोग उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिक्शन मतलब डिवीजन में यूज करके मतलब करूंगा, उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को राउंड ऑफ के बारे में बताया था, और राउंड ऑफ के पहले मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंट के बारे में बताया था और सिग्निफिकेंट का रूल के बारे में बताया था डिटेल पूर्वक में। यदि आप लोग उसको नहीं समझे तो आप लोग आज का वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। तो आज का वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। साथ में साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर हम लोग। क्या हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं पहले कुछ आप लोग को ओवरव्यू दे देता हूँ। किसका? तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा अगर देखेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा और जो न्यू स्टूडेंट उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले आप लोग को कुछ पॉइंट बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर जो निकाला जाता है उसकी किस बेसिस पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, मैं यहाँ पे रूल आप लोग को राइट डाउन नहीं करके बताऊंगा, सिर्फ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको समझाते हुए, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि पहला नियम मैंने क्या बताया था, दिख रहा है आप लोग को ना, पहले यहाँ तक दिख रहा है। पहला नियम मैंने आप लोग को क्या बताया था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 अगर कभी भी आपके पास मिल जाए या तो पॉइंट में ना विदाउट पॉइंट करे तो आप लोग क्या बोल दीजिएगा, वो सिग्निफिकेंट नंबर से मैं इसको बोल दूंगा। तो ये क्या है, ऑल डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो मैंने जो जीरो नहीं उसी को बोलेंगे नॉन जीरो। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर डिजिट्स, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना को काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं क्या कर रहा था, देखिए पॉइंट यहाँ भी हो, कहीं भी पॉइंट, उससे डरना नहीं है। एक बात और आप लोग याद रखिए, सिग्निफिकेंट फिगर के मेरे बारे में बताया था। सिग्निफिकेंट फिगर किसका होता है, क्या सिग्निफिकेंट एक्चुअली में, तो सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन बोलता है कि जितना सारा नंबर आपके पास प्रेजेंट है उसमें से एक नंबर जो होता है अनसर्टेन डिजिट होता है। माने एक नंबर जो उसमें तो अनसर्टेन डिजिट होता है और जो सारा जो बच गया वो सब सर्टेन डिजिट होता है। ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ कर देंगे तो मेरा सिग्निफिकेंट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मैंने आप लोगों को समझाया था कि सिग्निफिकेंट फिगर इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को मैंने डिटेल पूर्वक समझाया था, तो सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट से क्या चीज का निर्माण होता है, सिग्निफिकेंट का निर्माण होता है, ठीक है। उसको देखिए, दूसरा मैंने क्या बताया था कि इनिशियल जीरो जो होगा, ठीक है, या तो फिर पहले लीजिए जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो। अगर जीरो यदि हो जाता है टू नॉन जीरो के बीच में, जैसे इसके बीच में, ठीक है। अगर क्या बोल समझिए पहले, अगर जीरो होता है टू नॉन डिजिट के बीच, सॉरी टू नॉन जीरो के बीच में, अगर जीरो होता है टू नॉन जीरो के बीच में तो उसको जितना सारा आपके पास अवेलेबल है सारे के सारे सब सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर मैंने क्या बताया था कि इनिशियल जीरो जो होता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। इनिशियल जीरो जो होता है कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इनिशियल जीरो सबसे इनिशियल जीरो स्टार्टिंग जीरो, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलेंगे, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलेंगे, 5 को बोलेंगे, क्योंकि 5 क्या क्या है नॉन जीरो, इसलिए मैं 5 को बोल दूंगा सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर ओनली 1 हो जाएगा। चौथा नियम क्या बोला था कि एंडिंग जीरो, जैसे मैंने इनिशियल के बारे में बात कर ली तो एंडिंग जीरो की बारे में बात करेंगे। तो जितना सारा एंडिंग जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं होता है, बशर्ते सिग्निफिकेंट फिगर तभी हो सकता है यदि उसके पहले आपके पास, यदि उसके पहले दशमलव प्रेजेंट है, यानी डेसिमल प्रेजेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अन्यथा नहीं होगा। सबको एग्जाम्पल देखिए 200, एक है 2.00। तो इसमें देखिए ये वाला नियम क्या बोल रहा है, चौथा नियम क्या बोल रहा है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर तभी हो सकता है एंडिंग जीरो जब उसके पहले दशमलव इसमें है क्या, नहीं इसमें है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर पूरा हो जाएगा 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, ये नियम को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ 1 ही होगा। इतना समझ में आ रहा है। फाइव नंबर क्या बोलते हैं, यदि आपके पास कभी भी कांस्टेंट का मतलब 10 टू दी पावर यदि आ जाता है, जैसे 10 टू दी पावर 4, ये सब यदि आ जाता है 10 टू दी पावर 5, ये सब यदि आपके पास आ जाता तो सिग्निफिकेंट फिगर को कभी निकाला। जैसे मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ लो। 6 नंबर में क्या बोलता है कि प्योर नंबर, जैसे मैंने बोल दिया 2, और किसी का जैसे बोल दिया पाई का वैल्यू क्या होता है, तो इसके पास जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है इनडिफाइंड इनफिनाइट होता है, माने अनंत तक होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो इतना रूल मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाया था, यदि आप लोग को नहीं देखेंगे तो वीडियो जाके देखिएगा, आप लोगों को डिटेल पूर्वक समझा दिया। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को ओवरव्यू दिया ताकि आप लोगों को और बेटर तरीके से जो मैं आप लोग को जो आगे वाला जो टॉपिक बताने वाला हूँ बढ़िया तरीके से समझ में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक को समझते हैं हम लोग।
तो यदि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को एडिशन सब्ट्रैक्शन, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग। सपोज दैट मेरे पास, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको समझिए आप लोग। यहाँ पे बोल रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। अब मैंने तो इंग्लिश आप लोग को पढ़ दिया, आप लोग समझ में आया भी होगा, नहीं भी आया होगा। ये डेफिनेशन बोल रहे हैं ना, मतलब इसका कहना है कि जो फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आएगा, तो आपको जो इसमें जो एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें जो लिस्ट नंबर मैंने लिस्ट डेसिमल रहेगा उसके अकॉर्डिंग्स ले करके सेम नंबर में आपको करना है। ठीक है, आप लोग एग्जांपल लूंगा तो बेटर समझ में। जैसे मैंने बोल दिया, एग्जांपल ले लिया मैंने 24.6 प्लस 9.3, ऐसा कुछ मैंने लिया। ठीक है, अब इसको मैं सिग्निफिकेंट के द्वारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर में के द्वारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्रेजेंट इन वैल्यू विथ लिस्ट डेसिमल, जिसके पास लिस्ट डेसिमल प्लेस है उसके अनुसार आपको इसको ऐड करना है। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। ठीक है, 2.46 और 9.3 यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ना है तो जिस तरह जोड़ने बोल रहे जोड़ दीजिए, इसको कुछ करना नहीं आपको। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल प्लस कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, दोनों के पास डेसिमल प्लस सेम है। डेसिमल प्लस का मतलब समझिए, देखिए दशमलव कितने के बाद लगा हुआ है, तो 1 अंक के बाद लगा हुआ है, यहाँ पर डेसिमल प्लस की 1 डेसिमल है। इतना समझ में आ रहा है बात को ना। यहाँ पे कितना आपके पास है, यहाँ पे भी 1 डेसिमल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मैं मतलब जो डेफिनेशन जो ऊपर मेरे को बता रहा हूँ सेम यहाँ पे आ रहा है, मैंने सेम नंबर पर डेसिमल प्लस। मैं इसको जोड़ देता हूँ, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना जो छोड़िए 13 और ये कितना जो 3 हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे देखिए 1 डेसिमल प्लस था, 1 डेसिमल प्लस मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डेसिमल प्लस की यूज करके हम लोग एडिशन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ते ताकि आप लोग और बेटर तरीके से समझ में आए। जैसे मैंने ले लिया, अब यहाँ पे समझिए आप लोग, एक तो मैं और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोग और अच्छा तरीके। जैसे मैंने बोल दिया, एक मैं पॉइंट लेता हूँ 2.24 ठीक प्लस 0.3, यहाँ पे समझिए। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, पहले लिख देता हूँ, बच्चा वाला जैसे लिखता है 2.3 इसको लिख दिया, और कितना करना है 0.3। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, यहाँ पे डेसिमल प्लस कितना है 2 डेसिमल है, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कितना 2 डेसिमल, बट यहाँ पे कितना 1 डेसिमल। तो हमको किसके अनुसार चलना है, जिसके पास लिस्ट डेसिमल है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम डेसिमल, जिसके पास कम डेसिमल उसके अनुसार हम लोग को। देखिए पहले हमको जो काम करने बोल रहा है उसको अगर कैलकुलेशन में आपको जोड़ने के लिए बोल रहा है छोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोल रहा है घटा दीजिए, लेकिन बाद में जो आपको आंसर लाना है तो आपको 1 डेसिमल में आंसर लेना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट का इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा 0 है ना। ठीक है, तो मैंने 4 लिखा, यहाँ पे कितना लिखा 5 लिखा, यहाँ पे कितना लिखा 2 लिखा। ठीक है, लिख दिया। अब जो आपका आंसर होगा कितना में होना चाहिए, 1 डेसिमल में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, कितना में होना चाहिए 1 डेसिमल। तो मैं क्या लिखूंगा 2.5 ओनली लिखूंगा। देखिए आप यहाँ पे राउंड अप का भी यूज कर सकते हैं, अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे कि आपको राउंड ऑफ का यूज करना तो आपको राउंड ऑफ का यूज कर सकते हैं। पता है इसका राउंड ऑफ कितना होगा, क्योंकि डेसिमल 1 डेसिमल मैंने 1 डेसिमल का मतलब क्या, मैंने यहाँ पे 1 डेसिमल के बारे में बोल रहा है, तो मतलब 1 डेसिमल, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर 2 ही तो है, बट इसका राउंड ऑफ के बारे में मतलब हमको आंसर यहाँ तक निकालना, तो राउंड ऑफ इसका अगर निकालने के लिए बोल दे कितना होगा वही का वही, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है सो 5 से छोटा है, इसलिए मैं वही को उतार दूंगा, एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में कुछ आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप लोग और बेटर तरीके से समझ में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ मैं, 0.0 ठीक 331 प्लस 1.12 प्लस 0.03, ऐसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जोड़ देता हूँ। सबसे पहले इसको जोड़िए, 0.0331 फिर 1.12 0.03। इसमें लिस्ट डेसिमल किसके पास है, तो इसके पास लिस्ट डेसिमल जो इसके पास कितना है 2 है, इसके पास भी 2 डेसिमल प्लस है ना, कितना कितना है 2 डेसिमल प्लस। तो मेरा आंसर भी जो लेंगे हम लोग 2 डेसिमल प्लस मिलेंगे। ठीक है, 2 डेसिमल में समझिए, ध्यान से समझिए लोग, कुछ इसमें है नहीं, बहुत आसान है। 2 डेसिमल प्लस यहाँ पे लेंगे तो उसको जोड़िए पहले, कितना 3 1 हो जाएगा, ये 3 और कितना 3 2 5 5 3 8 इक्वल 1 into 1
ठीक है, 1 1 इतना आ गया मेरे पास। बट यहाँ पे जो आपको लेना है, देखिए इसमें डेसिमल कितना, इसको लेके नहीं चलना है, इसके 1 2 3 4 अंक, यहाँ पे 4 डेसिमल आ रहा है, तो हमको 4 डेसिमल लेके नहीं चलना, हमको छोटा जो आ रहा है लिस्ट डेसिमल जो आ रहा है, क्योंकि हमको बोल रहा है कि लिस्ट डेसिमल जो है उसी को लेके चलना। तो लिस्ट डेसिमल इसमें कौन सा आ रहा है, तो मेरे पास दोनों आ रहा है, तो मैं इसके अनुसार इसका आंसर दूंगा। अगर राउंड ऑफ बोल दिया तो आप राउंड ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जो 2 डेसिमल के लिए, तो 1.1 ये आ जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर राउंड ऑफ अगर बोल दे तो इसका भी आंसर वही होगा। अगर यहाँ पे मतलब समझना, अगर राउंड ऑफ बोलेगा तब समझ जाना, ठीक है। राउंड ऑफ अगर बोल दे कि राउंड ऑफ लेके चलिए तो उस तरह लेके आपको चलना है। यहाँ तक समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा माइनस वाला ले लेता हूँ ताकि आप लोग और बेटर तरीके से समझ में आए। तो कहाँ पे लूँ मैं माइनस वाला, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जगह बचा हुआ, हाँ पे बचा हुआ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग और बेटर तरीके से समझ में आए। देखिए यहाँ पे समझिए चीज को। इसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, ऐसा कुछ मैंने माइनस वाला क्या ले लूँ, इससे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। इससे मैंने ले लिया 2.62, ठीक, माइनस 9 2 कितना ले लूँ, पॉइंट इतना ले लेता हूँ, ठीक है, इतना ही लेता हूँ। इसमें आपको क्या करना, माइनस करना, ठीक है। चाहे पर 12 दे देता हूँ, अच्छा रहेगा, तो माइनस करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन देगा तो क्या करना, 12.62 लिखिए, उसको इसमें हटाइए इसको, इसे कर दिया। अब डेसिमल खोजिए, कितना डेसिमल यहाँ पे मेरे पास 2 डेसिमल प्लेस है, ठीक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना मेरे को 1 है। तो मैं आंसर दूंगा किसके अनुसार दूंगा, इसके अनुसार दूंगा। तो मैं क्या लिखा हूँ, पहले इसको जोड़ घटाने के लिए बोल घटा देता हूँ, 2 में से 0 जाएगा 2 ही बचेगा ना, यहाँ पे कितना 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो मेरे को आंसर कितना में देना, 1 डेसिमल में देना, क्योंकि जो मिनिमम यहाँ पे जो आ रहा दिख रहा है ना, तो कितना में आ रहा है, 1 में आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3.4, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। इस तरह सबको कैलकुलेशन जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना है। आई होप आप लोग कितना तरीके समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लेके चलता हूँ। बट आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करना, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर डेसिमल प्लेस लेके हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि डेसिमल हम लोग जो उसमें करते हैं कैलकुलेशन, आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे कि 2.5 प्लस 6.5, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को सामने सामने बैठाते थे, ठीक, और 6.5 ऐसे करके बढ़ाते थे, 10 हो जाएगा, 6 2 8 9 हो जाएगा, ऐसा करते। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में जो किया जाता है जैसे 2.3 इंटू 4.5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो भी आएगा आंसर एक्स वाई जेड जो भी है, सपोज दैट मेरे पास आ गया कितना, सपोज दैट कितना 100 कुछ भी आ जाएगा, जैसे मेरे को आ गया, मतलब कुछ भी ले लेता हूँ मैं, ठीक, रैंडमली मैंने लिया इसलिए इसका आंसर मतलब कुछ भी ले लेता हूँ मैं। सपोज दैट मैंने लिया 5 6 9 इतना कुछ आया होगा, ठीक, सपोज दैट इतना कुछ आया होगा, सपोज दैट इसका आंसर ये एक्चुअली में होगा नहीं, ठीक है, सपोज दैट इतना कुछ आंसर इसका आया होगा, इतना कुछ आंसर इसका आया होगा, ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या, अभी दिख रहा नहीं, इतना कुछ आंसर इसका आया होगा, ठीक है। तो इसमें पॉइंट जो हमको बैठाना है, कितना अंक के बाद बैठाना, तो 1 2, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे देखिए हम लोग के पास पॉइंट अगर एक ही आ रहा तो एक ही पॉइंट लेके चलूंगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो इसमें पॉइंट जो से बढ़ जाता है। आप लोग और डिटेल समझ में आएगा जब मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल लूंगा, तो और आसानी तरीके से समझ में। तो हम लोग आज अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें भी उसी प्रकार से, बट इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलना पड़ेगा। उसमें लोग डेसिमल क्यों लिया, सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्यों लिया, बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि डेसिमल वहां पे क्या एक्चुअली में होता था, अगर डेसिमल 1 प्लेस के बाद है तो हम लोग डेसिमल 1 प्लेस के बाद ही लेना है। बट यहाँ पे क्या आप लोग करना है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल जो है मतलब बढ़ते रहता है, यहाँ हमेशा बढ़ेगा। अगर 3.2 को हम लोग गुना करेंगे 4.6 तो यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, बट उसमें वैसा नहीं था। बात समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलेंगे, काम करेंगे। बोल रहा है इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब हमको यहाँ पे जो लेके चलना पड़ेगा, लिस्ट जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा उसके अनुसार दोनों को सेम करके हम लोग को क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। देखता हूँ कुछ क्वेश्चन लेके, कुछ मतलब प्रॉब्लम लेके, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ में आए। जैसे मैंने बोल दिया, इसे मैं ले लेता हूँ 4.6 इंटू क्या ले लूँ, 0.2 ले लेता हूँ, ठीक है, 0.02 लिया इसलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सिग्निफिकेंट फिगर के द्वारा सॉल्व करना है। तो इसमें करेंगे क्या चीज, इसमें आपको सबसे पहले आपको करना है कि दोनों को गुना कर दीजिए। सबसे पहले आपको काम एक ही करना है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ कितना हो जाएगा, देखिए काउंट कीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 92, इतना आएगा, ठीक है। इतना आ गया मेरे पास। अब हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को सिग्निफिकेंट कितना नंबर के, मतलब किसके अनुसार सिग्निफिकेंट हमको निकालना है, या तो फिर आप लोग गुना कर दिए ना, कर दिए। अब देखिए पॉइंट कितना के बाद लग रहा है, 1 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं
मतलब इतना मेरे को मिलेगा, ठीक है ना। दशमलव कितना के बाद लगाना, 1 2 3, इतना मेरे पास इसका आंसर मतलब ये आया आपके पास, ठीक है। इसका आंसर कुछ ये वाला आया, ठीक है। अब मेरे पास ये जब आंसर आया तो यहाँ पर आपको देखना है कि सिग्निफिकेंट नंबर लिस्ट किसके पास है। सिग्निफिकेंट नंबर लिस्ट किसके पास, उसके आंसर उसके अनुसार आपको आंसर देना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास है, लिस्ट है, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर है, ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। तो किसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, ओनली वन सिग्निफिकेंट अनुसार के अनुसार। तो यहाँ पर बताइए, देखिए आप लोग यहाँ समझ में आएंगे यहाँ पर ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इनिशियल जीरो कभी भी स्टार्टिंग में जब इनिशियल जीरो आता है तो नेवर भी सिग्निफिकेंट नंबर, नेवर भी सिग्निफिकेंट नंबर, वो सिग्निफिकेंट नंबर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर मेरे पास जो ओनली 2 है, ठीक है। ये मेरे पास सिर्फ ओनली सिग्निफिकेंट नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आंसर निकालने के दौरान मैं सिग्निफिकेंट निकालूंगा जो इसका सिर्फ कितना 9 निकालूंगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट मेरे पास यही बोल रहा है ना, तो 9 में निकालूंगा। अब यहाँ पे आप राउंड ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, यहाँ पे आप राउंड ऑफ का यूज कर सकते हैं, बट इसका अगर राउंड ऑफ निकालना भी चाहिएगा तो इसका राउंड ऑफ भी कितना निकलेगा, 9 ही निकलेगा, क्योंकि 2 से ये 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये इस तरीके से मिलेगा। समझ में आ रहा बात को। और थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप बेटा से आप लोगों को समझ में। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2.21 इंटू 2.1, इसको आंसर, ठीक है। इसको गुना पहले कीजिए, मैंने गुना किया कितना है, इसका गुना करूंगा तो इसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितना के बाद आया, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट मेरे को मिल रहा है, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट है 2, यहाँ पर भी कितना 2, और यहाँ पे कितना है 4 3, देख रहे हैं यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट मिला, ठीक। और यहाँ पे कितना मिला 2 सिग्निफिकेंट, ठीक। यहाँ पे कितना मिला 2 सिग्निफिकेंट, बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 3 मिला, बट हमको क्या बोल रहा है कि जब भी आपको इस तरह से निकालना है तो आपको कैलकुलेशन के करने के बाद करना है जो कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर है उसके अनुसार हमको आंसर देना है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास, मतलब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करूंगा हम लोग, इसका भी जो आंसर में दूंगा कितना 2 सिग्निफिकेंट नंबर में दूंगा, कितने दूंगा 2 सिग्निफिकेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.4। देखिए यहाँ पे आप राउंड ऑफ का यूज, बार बार मैं बोल रहा हूँ राउंड ऑफ का यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि आपको राउंड ऑफ का प्रयोग करना है तो आप राउंड ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब मैं क्वेश्चन लूंगा राउंड ऑफ के रिलेटेड तो आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 4.4। समझ में आ रहा है इतना बात को, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते ताकि आप लोग और बेटर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, इसमें ले लिया 1.4 to 0.06 पॉइंट है, ठीक है, इंटू 0.23, जो भी इसका कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटिंग पावर कुछ भी आ सकता है, इस पर आप लोग मत कीजिए कि कैलकुलेशन में यहाँ पे नहीं, तुम लोग आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट नंबर को हम लोग कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे, इस चीज को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन पर मत जाइएगा, ठीक है। इस सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट नंबर, यहाँ पे कितना है ओनली 2 है, 0 नहीं होगा क्योंकि इनिशियल 0 कभी सिग्निफिकेंट नंबर होता नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5। देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो आप लोग इसका आंसर जो है ना पहले दीजिए, उसके बाद सिग्निफिकेंट निकालिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा, कैलकुलेशन कीजिए कितना आना चाहिए, जो भी आए, ठीक है। शायद में 32.6728 इस तरह कुछ आएगा, ठीक, इतना आया। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 1 2 3 4, 4 अंक के बाद सिग्निफिकेंट मतलब डेसिमल जाएगा, 1 2 3 4 4 अंक के बाद आया। अब हमको क्या करना, आंसर देने की बारी है। जब आंसर देने की बारी है तो आपको क्या करना है, सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास, इसके पास, तो इसके अनुसार मैं आंसर दूंगा, तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर के अनुसार दूंगा, तो इसका आंसर कितना लिखूंगा 2 सिग्निफिकेंट, ओनली 2। इसका आंसर मैं दे सकता हूँ 32, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 32। देखिए इसका आंसर 32 भी दे सकते हैं, कितना 33 भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं राउंड ऑफ का यूज करूंगा यहाँ पे तो देखिए इसके बाद जो है 6 के बाद क्या है 7, और 7 क्या बड़ी की छोटी है, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको देखिए क्योंकि इसके अनुसार निकालूंगा ना, तो यहाँ पे क्या 2 क्या है, इसके बाद क्या 6 6 क्या 5 से बड़ी, इसलिए मैं यहाँ 33 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका आंसर ये भी हो सकता है। और मैं कुछ लेते हूँ एग्जाम्पल ताकि और बेटर आप लोग समझ में आए, ठीक है। मैं आप डिवीजन के पूरे लेता हूँ कुछ, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए, इसको ध्यान से लोग सिर्फ देखिएगा ना, समझ में सब है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले आपको भागा, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है सबसे पहले मैं बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको भागा दे दीजिए, भागा काम करने बोल रहा भागा दीजिए, गुना काम करने वाला गुना कीजिए, जोड़ने काम बोल रहा जोड़िए, घटाने काम बोल रहा घटाने, तुमको क्या बोल रहे हैं गुना, भागा करने के लिए भागा दे देता हूँ मैं। इसका मतलब समझते हैं भागा होता है, ठीक है। इसको मैं भागा दे दिया। देखिए इस टाइप को भी हो सकता है आपके पास, ऐसा नहीं है, इसका मतलब यही हुआ 0.5, यही हो रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ उसको पहले भागा देता हूँ, ठीक है। भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 5 एकम 5 आ जाएगा ना, फिर
5 9 45 और 5 53 इतना कुछ आएगा, ठीक है। और दशमलव कितना के बाद आना चाहिए, तो दशमलव यहाँ पे कितना अंक के बाद आना, देखिए एक कटेगा तो कितना आएगा, 2 अंक के बाद आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे बैठाऊंगा 0 तो ये बराबर हो जाएगा, और ये 0 फिर ऊपर जाएगा तो फिर इसको काटूंगा तो फिर ये 0 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे शायद मिलेगा, ऐसा है कुछ आएगा, कि घर दशमलव घटेगा यहाँ पर 9.13 इतना मतलब आया इसका आंसर, ठीक है। बट मैं अब सिग्निफिकेंट का यूज करता हूँ, अब सिग्निफिकेंट यूज करके इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखिए 193 तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। बट उसके बाद आपको देखना है कि किसके पास सिग्निफिकेंट नंबर कम है, उसके अनुसार हमको आंसर देना है। तो इसके पास कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3, इसके पास कितना है 1, तो मेरा आंसर जो आएगा इसके अनुसार आएगा, ना कि इसके अनुसार आएगा। तो मेरा आंसर भी आएगा 1 के अनुसार, मैंने सिग्निफिकेंट नंबर 1 के अनुसार आएगा। तो मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, तो 1 सिग्निफिकेंट के अनुसार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि अगर राउंड ऑफ के द्वारा आपको पूछ दे तो 1 यहाँ पर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ तो यहाँ पे बड़ा है, तो इसलिए मैं 2 लिख सकता हूँ और 1 भी लिख सकता हूँ। इसका आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में कुछ आ रहा है ना, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। और मैं क्या करता हूँ, और क्वेश्चन क्या, इतना क्वेश्चन तो आप लोग समझ में आ गया। अब मैं इस पर कुछ प्रैक्टिस सेट करवा देता हूँ जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ताकि आप लोग और बेटर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी से लिया गया है, बोल रहे हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन करके बताना नहीं है, आपको सिर्फ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, ठीक। बात समझ में आ रहा है ना, इतना बड़ी बड़ी पावर कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर बता देना कि इसमें कौन कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा, मतलब आंसर जो आपका विल बी गिव इन, मतलब किस सिग्निफिकेंट नंबर के अनुसार आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग सबसे छाटना है कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। देखिए इसके पास कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। इसके पास कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है। इसके पास कितना 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे कितना 1 2 3, तो मेरे पास जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर आया किसके पास, इसके पास है, इसलिए मेरा जो आंसर होगा इसका वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर, इसके पास 5 सिग्निफिकेंट नंबर, इसके पास भी 5 सिग्निफिकेंट, तो मेरा जो आंसर इसका आएगा ओनली 3 सिग्निफिकेंट नंबर। यहां तक समझ में आया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी काउंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो जाता है, बहुत लोग समझ में मतलब भूल जाता है और उसका यहाँ पर गलत टिक आउट कर देता है। आपको यहाँ पर यदि बोलने बोल जाएगा, मैंने बताया था छठा नियम 6 मतलब रूल बताया था मैंने, कि आप लोग को सिग्निफिकेंट नंबर जब भी लेना है, अगर कोई कांस्टेंट डिजिट आ जाता है या फिर कोई मतलब क्या बोला जाता है उसको, अगर कोई एक्चुअल नंबर आ जाता है तो आपको सिग्निफिकेंट नंबर जो उसका होगा इन्फिनाइट होगा, मैंने अनंत के रूप में चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक मतलब प्योर नंबर है या नहीं है, 5 जो है मेरे पास प्योर नंबर है, तो 5 जो प्योर नंबर, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा अनडिफाइंड होगा, मैंने अनंत तक चल जाएगा। इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, हम लोग किसको लेके चलेंगे, इसको, क्योंकि इसके पास सिग्निफिकेंट जो नंबर है वही लेके चलेंगे। देखिए आप लोग अगर कोई पूछा जाए कि 1 बड़ा या अनफिनाइट बना, तो आप लोग को बोलना अनफिनाइट, क्योंकि अनफिनाइट का मतलब नहीं है कि कितना मेरे पास डिजिट तो नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो मेरे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, अब 4। इसको देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो मैंने मल्टीप्लीकेशन वाला देखा है, तो मैंने डिवाइडेड वाला देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस वाला देखता हूँ, मैंने एडिशन वाला देखता हूँ। यहाँ पर समझ लिया आपको। देखिए यहाँ पे आप लोग को सिग्निफिकेंट नहीं निकालना, मैं बता रहा हूँ बार बार, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोग सिग्निफिकेंट नहीं देखना है, क्या देखना है उसमें, डेसिमल प्लेस को देखना है। और क्यों देखा मैंने समझाया, क्योंकि डेसिमल वाला मैंने प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो डेसिमल होता है राउंड अप, मतलब जितना ऊपर में उतना ही नीचे भी रहेगा। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, घटते और बढ़ते रहता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और एडिशन में डिवीजन में क्या होता है, घट जाता है। इतना आप लोग को पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं डेसिमल को काउंट करूंगा, और जो लिस्ट डेसिमल रहेगा उसके अनुसार मैं आंसर दूंगा। देखिए यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए समझिए, ध्यान समझिए, 4 है यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे कितना 1 2 3 4। देखिए सब में यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कम रहता तो मैं क्या करता हूँ, कम वाला ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एग्जांपल रहता है 2.25 प्लस 3.6 प्लस 9, बस इतना ही रहता नहीं तो 0.2412 ले लेते हैं 6, इतना आ जाता। तो हम लोग डेसिमल प्लस सबसे कम किसके पास है, देखिए इसके पास कितना 2, इसके पास कितना 3, इसके पास कितना 3। तो मैं जो आंसर मेरा आता है यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट के अनुसार मैंने कितना देता, 2 सिग्निफिकेंट देता। यहाँ पर कितना जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। इतना आप लोग को समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आप लोग सिग्निफिकेंट वाला जो मतलब क्वेश्चन अगर आप लोग को आता है, इस तरह से आप लोग सोल्व करना। कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। अगर आप लोग नहीं समझ में आप लोग आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को आप लोग जाइए और उसको फिर से स्टार्ट करके देखिए, आप लोग 100% समझ में आएगा। जिस तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट नंबर को हम लोग कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैसे कैसे यूज करेंगे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो
मतलब आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। मतलब आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो विद्यार्थी ज़रूरतमंद है, जो आई से लेके पढ़ रहा है, उससे तक जरूर शेयर करें। क्योंकि मैं जो आप लोग को मतलब डिसाइड किया था कि मैं आप लोग से डिसाइड किया था कि मैं आप लोग को जो केमिस्ट्री का पूरा जो 11th का पार्ट है वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग यदि 11th क्लास में, तो आप लोग जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आप लोग बैठ के पढ़ें और आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है, तो आज क्वेश्चन मतलब आज का जो वीडियो है खत्म करते हैं। जय हिंद।